हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 3 के साथ हाजिर हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज अगला टाइप क्या कहता है कि इफ़ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम। राम जो है वो श्याम से 25% अधिक धन कमाता है। देन श्याम अर्न्स व्हाट परसेंट लेस देन राम। तो बताएं कि श्याम अर्न से कितना परसेंट कम धन कमाता है। तो सिंपल सा सवाल रखा गया है। तो ये देखिए कि आपका राम है और ये आपका क्या है, श्याम है। बोला राम श्याम से 25% अधिक धन कमाता है। राम श्याम से 25% अधिक धन कमाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग 25% इज इक्वल टू जानते हैं कि सबसे पहले 25% इज इक्वल टू होता क्या है, 1/4। राम जो है वो श्याम से 25% ज़्यादा कमा रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि श्याम जो है वो कितना कमा रहा है, तो 4 कमा रहा है। श्याम कितना कमा रहा है, 4 कमा रहा है। राम जो है वो श्याम से 1 क्या कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है। 1 ज़्यादा कमा रहा है यानी कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है। यानी ये राम और श्याम के धन का रेशियो हो गया। राम और श्याम के धन का रेशियो हो गया कि श्याम का हो गया कितना, 4 और राम का हो गया कितना, 5। अब सवाल का डिमांड है तो बताएं कि श्याम राम से कितना परसेंट कम धन कमाता है। राम से कितना कम धन कमाता है, तो राम से देखेंगे वर्बली कितना कम कमा रहा है भाई, तो 1 कम कमा रहा है। कहाँ से, तो राम से तो राम को कहाँ रखेंगे, नीचे रख देंगे। राम से मतलब राम को कहाँ रखेंगे, नीचे रख देंगे। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट कम कमा रहा है, तो 20% कम कमा रहा है। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। साउंड बहुत कम आ रहा है। देख लो भाई, साउंड आ रहा है, सही आ रहा है, ये बता देना फटाफट। साउंड सही आ रहा है, नहीं आ रहा है बता देना। तो फिर हम इसको चेक करते हैं, कैलकुलेट किसका काम करते हैं कि साउंड सही है कि नहीं है। बता दीजिएगा साउंड क्लियर है, नहीं क्लियर है। आलोक राज, रोहित यादव, जो जितने भी लोग जुड़े हैं बता दीजिएगा कि साउंड सही हुआ नहीं सही हुआ। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का कहता है, अगला सवाल भी कुछ उसी टाइप का है। बोला कि राम अर्न 16/3% मोर देन श्याम। राम जो है वो श्याम से 16 सही 2/3। अब देख लो भाई, अब चेक कर लो, फाइनली बता दो आवाज सही हो गया नहीं हुआ, क्योंकि हम इसकी डीबी बढ़ा चुके हैं। अब देखो, देख के बता दो भाई, अब सुन के बता दो कि साउंड सही है नहीं सही है। बोला राम अर्न्स 16/3% मोर देन श्याम। देन श्याम अर्न व्हाट परसेंट लेस देन राम। देखो, देख के बता दो भाई, अब सुन के बता दो कि साउंड सही है नहीं सही है। अब तो सही आ रहा भाई। अब देखो, सबसे पहले तो 16/3% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। 16/3% इज इक्वल टू 1/6। तो दिस इज राम एंड दिस इज श्याम। ठीक है, तो 1/6 कहने का मतलब हो गया कि राम जो है वो श्याम से 16 सही 2/3% ज्यादा कमाता है। तो राम जो है वो श्याम से, यानी ये जो बेस है हमारा वो कौन है, वो श्याम है। ये जो बेस है वो हमारा क्या है, श्याम है। हमने क्या कहा था कि जब तक कुछ कहा ना जाए ये डिनोमिनेटर हमेशा बेस बनता है। तो जो श्याम का हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और राम जो है वो श्याम से 1 क्या कमा रहा है, 1 क्या कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है। यानी कितना कमा रहा है, 7 कमा रहा है। तो बताएं कि श्याम जो है आप देख पा रहे हैं, श्याम राम से कितना परसेंट कम कमाता है। तो भरवली देखिए, भरवली कितना कम कमाता है भाई, तो 1 कम कमाता है। कहाँ से, तो राम से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/7% कम कमा रहा है। क्लियर हो गया, यस या नो। ऑप्शन 1 सभी लोगों का उत्तर भी आ गया था। आकाश राज का उत्तर आया, निमेश का आ गया, रोहित का आ गया। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल है
कि इफ सैलरी ऑफ सोनू इज 28.125% लेस देन मोनू। बोला क्या कि सोनू का सैलरी जो है वो मोनू के सैलरी से 28.125% लेस देन है। देन सैलरी ऑफ मोनू इज हाउ मच परसेंट मोर देन सोनू। तो मोनू की सैलरी जो है वो सोनू से कितना परसेंट अधिक है, मोनू की सैलरी सोनू से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 28.125% इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या होगा ये पहले बताइए। कौन बताएगा इसका कि क्या होगा फ्रैक्शन? कौन बताएगा इसका सबसे पहले कि फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करके कौन बताएगा? देखते हैं किसका उत्तर पहले आता है, कौन इसको पहले कन्वर्ट कर पाता है। 28.125% को फ्रैक्शन में कौन बदलते हैं? किसका उत्तर आता है सबसे पहले? 28.125% को फ्रैक्शन में बदलो भाई, फ्रैक्शन में बदलो। देखो आलोक राज का आया 9/32, ईशु कुमार का 2/7। 2/7 तो नहीं होगा भाई, ईशु कुमार 2/7 तो नहीं होने वाला। रोहित यादव का 9/32। भाई निकाल के बताना, भरोसे पे हम छोड़ देंगे यहाँ पे। एक दूसरे का देख के नहीं बताना है, अपना अपना निकाल के बताना है। तो देखो सिंपल सा है भाई, इसको सिंपल सा आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में। ठीक है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप देखोगे कि इसको लिख सकते हैं हम 20% नहीं 25%। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि 25% और प्लस का 3.125%। ठीक है, 20% 25% इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 होता है, लेकिन इसके बराबर हम नहीं जानते हैं। इसके बराबर हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा, तो हम सिंपल वे में इसके बराबर हम जानना चाहते हैं। तो अब देखो 3.125% बराबर हमको निकालना, ये हमें पता नहीं है। क्या हम इसको दुगना करते हैं तो देखते हैं कुछ हमें क्लू दिखेगा। इसको अगर हम दुगना करते हैं तो ये 6.25 आ जाएगा। 6.25% इज इक्वल टू हम लोग जानते थे कि कितना होता है, 1/16 होता है। 1/16 होता है। आप ये देख रहे हो कि इसका ये क्या है, आधा है। इसका ये यहाँ से देखेंगे तो ये इसका क्या है, आधा है। तो हम भी इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/32 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 32। तो ये 8 चौका 32 और 1 यानी कुल मिला के 9 बटा कितना हो जाएगा, 32। 9 बटा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि सोनू की जो इनकम है मोनू की इनकम से 28.125% कम है। तो ये आपका सोनू हो गया और ये आपका क्या है, मोनू हो गया। ठीक है, सोनू हो गया, मोनू हो गया। सोनू की आय मोनू की आय से, तो मोनू की आय से इन द सेंस, मोनू की आय से इन द सेंस कि ये जो 32 है ये आपका किसका है भाई, तो ये मोनू का है। ये 32 जो है वो किसका है, मोनू का है। और सोनू का जो इनकम है वो मोनू से 9 कम है। यानी 32 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 32 में से 9 घटाते हैं तो सोनू का जो इनकम हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। सोनू का जो इनकम हो जाएगा वो 21 हो जाएगा और मोनू का जो इनकम हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। अब बोला है कि बताएं कि मोनू की आय सोनू की आय से कितना % अधिक है। तो मोनू की आय सोनू की आय से कितना % अधिक है। तो देखो भरवली कितना अधिक है, आप भरवली देखोगे तो भरवली 9 अधिक है। कहाँ से, तो 21 से कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज हम लोग जानते हैं कि 1/21 1/21 इज इक्वल टू क्या होता है, 21 चौके 84, 4 16 बटा कितना 21। ये चीजें हमें बताया गया कि 1/21 इज इक्वल टू ये होता है। अब यहाँ पे रह गई मैटर 9/21, तो 9/21 यानी हम यहाँ पे पूर्णा करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा, ये 36, 9 चौका 36 प्लस 9 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो 16 नमा 44 से 16 गुना 9 डिवाइडेड बाई कितना 21। अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, तो ये 3 तिया 9, तो ये 7 तिया कितना हो जाएगा 21, यानी 16 तिया 48, यानी कुल मिला के हो गया कि 36 प्लस 48, 48/7 अगर करते हो तो 7 छक्का 42, 32 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, 32 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखो गलती कर रहे हैं, ये 23 हो जाएगा, यानी 9/23 हो जाएगा, गलती हो गया भाई, यहाँ से ये गलती हो गया। 32 में से 9 जाएगा तो हम 21 कर गए, 32 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 23, ठीक है 23 हो जाएगा। 32 में से 9 जाएगा तो वो 23 हो जाएगा, ये गलती कर गए थे हम। अब देखो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना बोला है, मोनू की आई सोनू से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, कहाँ से भाई, तो 23 से, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/23 इज इक्वल टू कितना होता है, 23 चौका 92, 23 चौका 92, 8, 23 चौका 92, 8 बटा कितना 23, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, 9/23 दे रखा है, तो 9/23 तो 9 से गुना कर देंगे, 9 चौका कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और 9 से गुना कर देंगे तो 9 8 ये 72 हो जाएगा, 72 बटा कितना 23। अब 23 तिया 69, यानी 3 और बढ़ जाएगा, यानी 36 3 39, 23 तिया 69 करेंगे, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा 3/23%, यानी फाइनली उत्तर हो जाएगा 39.3/23%। हाँ 23 होगा, सोनू का 23 होगा, गलती कर गए थे हम वहां पे, सोनू का 23 होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिस्टेक होता है। अभी जस्ट आए हैं घर से भाई, अभी जस्ट आए हैं और चालू कर दिए हम क्लास, थोड़ा सा ये है, चलो ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 35.72% लेस देन इनकम ऑफ बी। बोला इनकम ऑफ ए इज 35.72% लेस देन इनकम ऑफ बी, ए की जो इनकम है वो बी के इनकम से 35.72%। तो देखो 35.72% इज इक्वल टू क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 7.14% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/14 होता है। आप कहोगे सर ये आपको गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया सर, 5 गुना, अप्रॉक्स 5 गुना किया है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे सर तो 5 गुना हो जाएगा, मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी अब देखो कि ए की आई बी की आई से 5/14 ज्यादा कम है, यानी कहने का मतलब है कि बी की आई जो है वो आपका 14 है और ए की आई जो है वो 5 कम है, यानी कितना है 9 है। ए की आई जो है वो 5 कम है यानी 9 है। बोला ए और बी की कुल आय, तो देखो ए और बी की कुल आय, ए प्लस बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की कुल आय, तो 14 9 4 13 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ए और बी की कुल आय 9 4 13 23 हो जाएगा। कुल आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय से, तो ए की आय कितना है भाई हमारा, ए की आय कितना है 9, ए की आय कितना है 9 है ना। ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भरवली देखिए कि भरवली कितना अधिक है, तो 14 अधिक है। कहाँ से, तो 9 से, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा उत्तर, तो आप देखोगे कि 9/9 करते हैं, 9/9 करते हैं तो 1 यानी 100%, 100% प्लस 5/9 हो जाएगा, 5/9 इन द सेंस कि आपका हो जाएगा 55.55%। क्लियर है, 55.55% हो जाएगा, यानी कुल मिला के आ जाएगा 155.55%। 155 क्या आ जाएगा 55%। कितना परसेंट अधिक है, तो 155.55% अधिक है। बोलो क्लियर हो गया, यस या नो, यस या नो, बोलो क्लियर है, यस या नो, फटाफट बता दीजिए, यस या नो क्लियर है। 255 माइनस 5/9। आकाश राज ऐसे कैसे बता रहे हो भाई,
ए की आई बी की आई से 35.72% कम है। 35.72% मतलब 5/14, यानी ए की आई बी की आई से 5 कम है, यानी बी की आई 14 है तो ए की आई 9 है। ए प्लस बी की कंबाइंड आई जो है वो 14, 9, 4, 13, 23 है। ठीक है, वो ए की आई से कितना % अधिक है, ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आई 9 से कितना अधिक है, तो 14 अधिक है। कहाँ से भाई, तो 9 से कितना प्रतिशत, सही तो जा रहा है, 155 आ जाएगा। ठीक है, 155.55% आ जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो? सभी लोगों का क्लियर भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या आता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000। एक शहर की जो जनसंख्या है वो 8000 है। इट इंक्रीज्ड बाई 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, जो कि पहले साल 10% बढ़ती है, एंड बाई 20% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, और दूसरे साल 20% बढ़ती है। द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी बाढ़। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा सवाल है कि ये पहले साल जनसंख्या जो है वो 10% बढ़ती है। 10% मतलब, कहने का मतलब हो गया 10% मतलब 1/10। अगले साल 20% बढ़ती है, मतलब 1/5। यानी ये पहले है, यानी सिंपल वे में आप ऐसे काम करो इसको कि 8000 जनसंख्या वर्तमान में है, और यहाँ पे 1/10 कहने का मतलब है कि वर्तमान में 10 है, और अगले साल 1 क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी 1 साल बाद हम बात करें तो ये 11/10 हो जाएगा। अरे वर्तमान में 10 है, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो 11 हो गई, तो 11/10। ठीक है, अगले साल फिर 20% बढ़ गया। 20% मतलब पहले अभी 5 है, और अगले साल फिर 1 बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है, 6/5 हो जाता है। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कैलकुलेट करोगे तो 160 चांस में कट जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 10,560 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 10,560 हो जाएगी। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 10,560 हो जाएगी। 10560, 10,560 हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ, यस या नो? 10,560 सभी लोगों का आ भी रहा है। तो देखिए सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, सब एकदम लगातार बने रहो। अदरवाइज वैसे अगर व्यूज इधर उधर होती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यार, दिमाग में बातें खटक जाती है कि पता नहीं कोई शेयर कर गया, क्या कर गया। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो, और सर शेयर ना करो। ठीक है, जो भी लोग अगर शेयर कर देते हैं एट ए टाइम तो वो शेयर ना किया कीजिए, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा भाई। ठीक है, और ये अप डाउन का जो सिस्टम मत लगाइए। या तो रहना है तो रहिए, ना रहना है तो फिर बाद में वीडियो देखिए, जो करना है आपको करिए। अप डाउन का सिस्टम ना रखिए। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम लोगों का कहता है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 55.55%। पेट्रोल की जो कीमत है वो 55.55% क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। 55.55% इंक्रीज कर जाती है। बाई हाउ मच परसेंट अ कार ओनर should be reduce his consumption of petrol so that there no extra expenditure। कहने का मतलब है कि पेट्रोल की कीमत में 55.55% की वृद्धि हुई है, लेकिन कार मालिक जो करता क्या है, कार मालिक अपने पेट्रोल की खपत को कितना % कम करे ताकि कोई एक्स्ट्रा खर्च ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग 55.55% की अगर हम बात करें तो 55.55% मतलब क्या हो जाता है, 5/9। अब ये चीज़ें बताने की जरूरत अब नहीं रह गई कि सर 55.55% को आप 5/9 कैसे लिख दिए। हम लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं कि वो क्लियर हो जाएगा। एक शीट शेयर की गई थी परसेंटेज 3 करके। ठीक है, जो टाइप देखो, वो जो टाइप है वो सीक्वेंस में नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो वो जो टाइप हमारा जो असाइनमेंट तैयार किया गया वो पहले तैयार किया गया था, और उसके अनुसार वो है। तो आपकी जो भी टाइप आपकी हो जाएगी उसकी असाइनमेंट जाएगी आपके पास। ठीक है, चाहे तो वो असाइनमेंट नंबर 10 क्यों ना हो जाए, चाहे असाइनमेंट नंबर 7 क्यों ना हो जाए, वो आपके पास चला जाएगा, या असाइनमेंट नंबर 2 क्यों ना हो जाए। जो टाइप आपके क्लास में चलेंगे वो टाइप की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 55.55% इज इक्वल टू हो गया आपका 5/9। ठीक है, 5/9।
यानी कहने का मतलब है कि पेट्रोल की कीमत में 55.55% की वृद्धि हो गई। यानी पहले पेट्रोल का दाम कितना था, 9 था। पहले पेट्रोल का जो दाम था वो आपका 9 था, और आज जो पेट्रोल का जो दाम है वो कितना है, 5 ज़्यादा है। आज जो पेट्रोल का दाम है वो 5 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया, 14 हो गया है। आज जो पेट्रोल का दाम हो गया है वो 5 क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी 14 हो गया है। बोला कितना कम करना पड़ेगा, तो कितने का पेट्रोल मैनेज करना पड़ेगा, तो 5 का। कहाँ से भाई, तो नया वाला मूल्य जो होगा वो हमेशा नीचे जाएगा, न्यू वैल्यू हमेशा नीचे जाएगी। आज आप देखो कि नोटबंदी हो गई, तो हम लोग थोड़ी ना बैठे हैं कि पुरानी वाली नोट चलेगी तो हम लोग अपने नोट को चलाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग क्या किए कि नए वाले नोट से हमारा सारा बिजनेस मैनेज चल रहा है। आज कोरोना हो गया तो क्या हम लोग अभी कोरोना के आसाम बैठे हैं कि कोरोना अब हटेगी तब हमारी ज़िंदगी फिर से सुधरेगी। हम लोग कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। मतलब नई वाली वैल्यू को हम लोगों को बेस बनाना ही बनाना है। यानी नई वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, नया मूल्य हमेशा नीचे बन जाएगा। कितना प्रतिशत, तो अब देखो इंटू 100 करने नहीं जाएंगे, इंटू 100 करेंगे तब तो फिर हमारा पुराना प्रोसेस आ गया। वी नो दैट 1/14 इज इक्वल टू कितना होता है, 7.14। 1/14 इज इक्वल टू 7.14%। देन 5/14 इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका कितना है, 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। तो आप भी इसका क्या करोगे, 5 टाइम्स करोगे तो 35.70 आ जाएगा, 35.70%। यानी कहने का मतलब हो गया कि उसके खपत को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो 35.70% आपको क्या करना पड़ेगा, उसके खपत को कम करना पड़ेगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। 35.70% खर्च को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा ताकि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल कहता है, किसी को कन्फ्यूजन होगा तो बेहिचक बोलना, किसी को कन्फ्यूजन होता है तो बेहिचक बोलिएगा। आगे कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 45%। बोला क्या कि चीनी के मूल्य जो हैं वो 45% क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। देन बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजम्पशन, हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। वही सेम सवाल उसी टाइप का रखा गया है कि चीनी के कीमत में 45% की कमी होती है तो आदमी खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे ताकि खर्च, उसका व्यय जो है वो समान रहना चाहिए, व्यय जो है वो समान रहना चाहिए। तो आप लोग फटाफट इसको कैलकुलेट करिए। देखिए सिंपल है कि आप देखोगे कि 45% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/20। 45% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/20। यानी कहने का मतलब है कि ये पहले है और ये क्या है, अब है ना। यानी पहले चीनी का जो दाम था वो आपका कितना था, वो 20 था। आज चीनी के दाम में 9 रुपये की क्या हो गई है, 9 रुपये की कमी हो गई है। यानी आज चीनी का दाम कितना हो गया, 11 हो गया। पहले चीनी का दाम कितना था, वो 20 था, आज चीनी का दाम कितना हो गया, 11 हो गया है। बोला उसके खपत में कितना वृद्धि करना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित होना चाहिए। तो खपत कितना मैनेज करना पड़ेगा आपको, तो 9 की चीनी मैनेज करना पड़ेगा, कहाँ से, तो 11 से, है ना। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। नया वाला मूल्य हमेशा नीचे जाएगा, तो नया वाला मूल्य यहाँ पे 11 है तो 11 नीचे जाएगा, तो 9/11 इंटू 100। अब ये देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो समय लग जाएगा। वी नो दैट 1/11 इज इक्वल टू 9.09%। 1/11 इज इक्वल टू 9.09%। देन आप देख पा रहे हो कि 9/11 है, 9/11 है, तो ये आपको मार्कर कितना गुना कर रहा है, 9 गुना कर रहा है। तो आप भी इसको क्या करोगे, 9 गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 81.81%। 81.81%, यानी क्या हो जाएगा, 81.81%। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। गुना 100 करके करोगे तो आपका समय लग जाएगा, 900 में फिर 11 से डिवाइड करो तो फिर आपका समय लगने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट वे लगाना है। और ये जो अभी आप गुना 9 इधर करके आप जो देख रहे हैं ना, ये चीज़ें आप देखना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ जाएगी सामने। तो ये गुना 9 नहीं करना पड़ेगा, आप वर्बली देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है, यस या नो, यस या नो। सभी लोग पहले बता दो क्लियर है या नहीं क्लियर है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग बता दें। सभी लोग बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ।
कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आवाज जा रही है हमारी तो आप लोग बता दें पहले, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, यस या नो, चीज़ें समझ में आ रही है। संजीव का क्लियर है, सनी का क्लियर है, जितेंद्र क्लियर है, निवेश क्लियर है, स्नेहा घोष क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16.3%। चीनी का दाम 16 से ही 2/3% क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। द कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज्ड बाई 20%। तो परिवार की खपत 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। यानी पहले देखो कि चीनी का दाम जो है वो 16/3% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 16/3% मतलब 1/6। ठीक है, तो परिवार की खपत जो है वो 20% क्या हो जाती है, कम जाती है। 20% मतलब 1/5। यानी ये सिंपल सा बात करो, ये पहले है और ये क्या है, अब है प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि चीनी का मूल्य, पहले प्राइस की बात कर लें तो आप देखोगे कि प्राइस क्या हो रहा है कि पहले प्राइस कितना था भैया, तो 6 था। पहले प्राइस क्या था, 6 था। आज प्राइस 1 क्या हो गया है, बढ़ गया है। 1 बढ़ गया, यानी आज प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया है। ठीक है, कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन क्या था कि पहले परिवार 5 केजी खाता था। ये कंजम्पशन की बात कर रहा है, खपत की बात कर रहा है। तो पहले परिवार 5 केजी खाता था, आज परिवार 1 केजी क्या कर रहा है, कम खा रहा है। आज परिवार 1 केजी क्या कर रहा है, कम खा रहा है। इन द सेंस कि आज कितना खा रहा है, वो 4 खा रहा है। यानी सिंपल वे में बात करें कि पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर जो था, एक्सपेंडिचर, और हमने आपको बताया था कि हमने आपको बताया जैसे क्या होता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लो कि 10 रुपये किलो है, आप 2 किलो खाते हैं। 10 रुपये किलो है और आप 2 किलो खा रहे हैं, तो आपका खर्च कितना आ जाएगा, तो 10 रुपये किलो है, 2 किलो खा गए तो 10 दूना 20 रुपया खर्च आ गया। यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। यानी अगर हम सिंपल वे में बात करें, तो पहले जो एक्सपेंडिचर था वो 30 रुपया था, आज जो एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या है, 28 रुपया है। आज जो एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या है, 28 रुपया है। तो एक्सपेंडिचर में कितने की कमी आ गई, एक्सपेंडिचर में कितने की कमी आ गई, तो 2 की कमी आ गई। कहाँ से, तो भाई 30 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। ये कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। 2/30 मतलब 1/15। 1/15 इक्वल टू, वी नो दैट 1/15 इक्वल टू क्या होता है, 6.66%। 1/15 इक्वल टू क्या होता है, 6.66%। ये उत्तर आया था, निमेश का आया, संजीव का आया, सनी का आया, आकाश का आया। वेरी गुड, क्लियर है। तो 6.66%, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होगी। तो अगले क्लास में बढ़ते हैं, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है। बोलता है क्या कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो एज एक्सपेंडिचर बिल इंक्रीज बाय 21%। एक्सपेंडिचर बिल इंक्रीज बाय 21%। बोला चीनी की कीमत में 45% की कमी हुई, एक आदमी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय में 21% की वृद्धि हो। एक्सपेंडिचर में 21% की वृद्धि होनी चाहिए। तो आप लोग फटाफट इसको बनाइए, सेम वही सवाल रखा गया है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में वृद्धि किया गया है, आपको खपत में निकालना है। तो देखो सिंपल है, 45% की कमी हो गई, तो वी नो दैट 45% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/20। 9/20 यानी ये बात कर लें तो ये आपका पहले हो गया
और ये बात करें तो ये आपका अब है, ठीक है। यानी पहले जो चीनी का जो दाम था, प्राइस था, पहले जो चीनी का जो प्राइस था वो कितना था, वो 20 था, ठीक है। आज जो चीनी की कीमत जो है वो 9 कम हो गई है, 9 कम हो गई है, मतलब कितनी हो गई है, 11 हो गई है। तो एक आदमी को खपत में, उसकी खपत में कितने % की वृद्धि करना है ताकि ब्याज मात्र ब्याज कितना बढ़ जाए भैया, तो 21% बढ़ जाए। ब्याज कितना बढ़ना चाहिए, तो 21%। अब देखो 21% मतलब क्या हो जाएगा, 21/100, 21/100। यानी अगर हम बात करें सिंपल वे में समझना कि ये तो आपका एक्सपेंडिचर है। पहले एक्सपेंडिचर 100 था, आज उसका एक्सपेंडिचर 21 क्या हो गया, बढ़ गया है। यानी आज उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 121। यानी सिंपल वे में समझो कि पहले 20 रुपये केजी चीनी था और कोई इंसान 100 रुपये की चीनी खाता था, तो कितना केजी चीनी खाता होगा। कंजम्पशन की बात करें तो आप खुद सोचो कि एक्सपेंडिचर आपका पहले 100 था, आज एक्सपेंडिचर 121 हो गया। यानी सिंपल वे में समझो कि प्राइस मान लेते हैं एक पल के लिए कि 20 रुपये किलो है और आप 100 रुपये की चीनी खाते थे पहले, यानी कितना खाते थे, 20-25-100, यानी कितने की चीनी खा रहे थे भाई, 5 रुपये की चीनी खाते थे पहले, यानी 5 केजी चीनी खाते थे पहले। आज देखिए कि आज जो दाम हो गया वो 11 रुपये पर केजी हो गया और आज आप कितने रुपए की चीनी खा रहे हैं, तो 121 रुपये की चीनी खा रहे हैं। यानी कितना केजी चीनी खा रहे हैं, तो 11 इक्कील से, यानी कितना केजी खा रहे हैं भैया, तो 11 केजी खा रहे हैं। कितना केजी खा रहे हैं, तो 11 केजी खा रहे हैं। बोला है क्या कि उसके खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले 5 केजी खाता था, आज 11 केजी खाने में सक्षम है। यानी कितना खपत बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से भाई, तो 5 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 120% बढ़ाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, फटाफट बताते चलिएगा, क्लियर है यस या नो, क्लियर है यस या नो, फटाफट बताते चलेंगे। आगे बढ़ाते हैं हम सेशन को। हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जिसका क्लियर नहीं हो, नहीं समझ में आए, बेहिचक बोलना है, नहीं समझ में आए बेहिचक बोलना है। अगर नेट की कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो आप ऑटो मोड पे ना रखो, इसको ऑटो मोड पे नहीं रखो, जहाँ तक कि आपको विजिबल है, जहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे आपका 144 में भी ना दिखे, 144 पिक्सल में ना दिखे, तो आप उससे बढ़ा दो, 240 कर लो, ठीक है, 240 में दिख जाएगा। या फिर उसमें भी दिक्कत है तो 360 कर लो। आप ऑटो मत रखो, ऑटो में ये फुल HD भाग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये फिर आपका पूरा का पूरा डेटा ले मरेगा ये, ठीक है। तो अपने सुविधा अनुसार उसको सेटिंग कर लो कि आप उसको किस मोड पे रखते हो, कितने पिक्सल पे रखते हो। ऑटो कर दोगे तो फिर वो डेटा आपका ज़्यादा कंज्यूम कर देगा। चलिए, तो अगला सवाल है कि मिस्टर ए वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। श्री ए जो है, कोई नाम है, अपने मासिक बजट के संतुलन को लेकर बहुत चिंतित है। पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल के खपत को कम करने के लिए कितना % कम करना चाहिए ताकि वह बजट को संतुलित कर सके। 240 बढ़िया है सर। अब बोला क्या कि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई। सिंपल सा सवाल है, ये तो एक लाइन देके कि वो बजट के कारण चिंतित है, ये तो ऐसा ही डेटा दे रखा है कि भाई अभी कोरोना को लेके सब चिंतित है। तो 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/5। 2/5 यानी पहले बात करें कि पहले पेट्रोल का जो दाम है वो 5 था और आज जो पेट्रोल का दाम है वो कितना हो गया है, 2 बढ़ गया है। मतलब कितना हो गया, 7 हो गया है। आज जो पेट्रोल का दाम है वो 2 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 7 हो गया है। खपत को कितना % कम किया जाए ताकि वह अपने बजट को संतुलित कर सके। खपत को कितना कम करे, तो आप देखेंगे कि भरवली कितना कम करे भाई, तो 2 कम करे। भरवली कितना कम करे, तो 2 कम करे, है ना। कहाँ से, तो 7 से। कहाँ से, तो 7 से। कितना प्रतिशत, तो 2/7 इंटू 100 नहीं करने जाएंगे। We know that 1/7 इज इक्वल टू क्या होता है, 14.28%। 14.28%
2/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 28.56%। कितना हो जाएगा, 28.56%, यानी 2/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.56%। क्लियर है। यानी उसके खपत को कितना मैनेज करना पड़ेगा, तो 28.56% मैनेज करना पड़ेगा, ताकि खर्च क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए, ताकि खर्च अपरिवर्तित होना चाहिए। बोलो क्लियर है, यस या नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि द प्राइस ऑफ पल्स इज इंक्रीज्ड बाई 6.66%। दाल की कीमत 6.66% की वृद्धि होती है और इसकी खपत 4.166% बढ़ जाती है, और इसकी खपत 4.166% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दाल पर व्यय होने वाले दाल पर व्यय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। सेम उसी टाइप का सवाल है, आप लोग बनाने का कोशिश करिए, बन जाएगा, बनाने का कोशिश करिए, बन जाएगा। कोशिश करिए, बन जाएगा। देखते हैं किसका उत्तर आता है सबसे पहले। देखो अनिमेश का उत्तर आया है 11.11%। ठीक है, अनिमेश का आया है 11.11%। देखिए बोला है क्या कि दाल की कीमत में 6.66% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत जो है वो 4.166% बढ़ जाती है। तो आप देखो कि 6.66% इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/15 होता है। ठीक है, 1/15 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि उसकी खपत जो है वो 4.166% बढ़ जाती है। 4.166% कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 4.166%। 4.166%, इसको जब आप फ्रैक्शन में लाओगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप फ्रैक्शन में लाओगे तो कितना हो जाएगा, फोर 4.166% को फ्रैक्शन में जब आप लाएंगे तब कितना मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, तो 4 का 4 तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 4/1/6, 4/1/6, 6 चौके 24, 25, 25/4, यानी कितना हो जाएगा 1/24, 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दाल की कीमत पहले 15 थी, यहाँ पे आप सीधा सीधी उसी तरह से लिख लो कि ये पहले और ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। यानी पहले जो था वो दाल की कीमत वो 15 थी, और आज जो दाल की कीमत है वो 1 ज़्यादा है, मतलब कितनी हो गई है, 16 हो गई है। इसकी खपत भी क्या हो जाती है कि पहले खपत कितनी थी, 24 थी, और आज इसकी खपत कितनी हो गई है, तो 1 बढ़ गई है, यानी कितनी हो गई है, तो 25 हो गई है। ठीक है, कितनी बढ़ गई है, तो 25 हो गई है। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि व्यय, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसको छोटा भी कर सकते हो, 3×5 = 15 और 5×5 = 25। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको काट सकते हो कि 2×8 = 16 और सॉरी 3×8 = 24 और 2×8 = 16, यानी सीधा सीधी बात करें तो 3 तिया कितना हो गया, 9, 3 तिया कितना हो गया, 9, यानी पहले एक्सपेंडिचर 9 था
और आज एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, 10 हो गया है। आज एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 हो गया है। तो बोला है क्या कि व्यय में परिवर्तन बताओ, तो व्यय कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया है। कहाँ से बढ़ गया, तो 9 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। अब 1/9 इज इक्वल टू हम जानते हैं 11.11%। 1/9 इज इक्वल टू क्या होता है, 11.11%। बोलो क्लियर है, यस या नो। 11.11% आ गया था उत्तर, है ना। आकाश राज, जितेंद्र कुमार, पूजा कुमारी, वेरी गुड, सभी लोगों का आ गया था उत्तर। ठीक है, पंकज नहीं जुड़ा है, प्रियंका नहीं जुड़ी, कोई पढ़ता ही नहीं है, पैसे दे दे के फरार हैं सब। बताओ, पैसे दे के फरार हैं। कोई फ्री में पढ़ाए तो फरार, पैसे दे के पढ़ाओ तो फरार। हमें क्या प्रॉब्लम है। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाई 12.5%। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाई 12.5% and then increased by 28.56%. Then increased by 28.56%, but now a person expend 35% more on buying rice. 35% more on buying rice. Find the percent change in his consumption. तो उसके कंजम्पशन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले देखो 12.5%। 12.5% इज इक्वल टू कितना हो गया है, 1/8। फिर दूसरा क्या परसेंट दे रखा है, 28.56। 28.56% मतलब क्या हो जाएगा, 28.56% मतलब क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है, फिर एक और परसेंट है हमारे पास 35%। 35% मतलब 7/20। सिंपल है, यानी चीनी का जो दाम है वो चावल का जो दाम है वो 12.5% घट जाता है। यानी पहले दाम 8 था, आज दाम 1 क्या हो गया, घट गया। यानी ये पहले दाम 8 था, आज जो है वो दाम क्या हो गया, आज जो है वो दाम 1 घट गया, मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। आज जो है वो 1 दाम घट गया मतलब 7 हो गया। फिर 28.56% की वृद्धि हो गई। 28.56% की वृद्धि हो गई मतलब आज हल्ला हुआ कि आज दाम 7 है, और संयोग से यहाँ भी देखो कि आज दाम 7 है ना, कि 7 है। और फिर जैसे ही अभी आप बाजार गए, तो पता चला कि नहीं 2 दाम क्या हो गया है और बढ़ गया है। अभी जैसे पहले हुआ क्या कि पहले दाम आपका 8 था, फिर पता चला कि दाम आज जो है वो 1 दाम घट गया है, 1 यूनिट दाम घट गया है। तो आज पता चला कि आज दाम कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन जैसे ही अभी आप बाजार जाते हैं, अभी तुरंत अभी आप बाजार जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी दाम 2 क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी पहले 7 था और यहाँ भी देखो संयोग से 7 है और 2 बढ़ गई है, यानी अब दाम कितनी हो गई है, 9 हो गई है। तो बोलता है लेकिन अब एक व्यक्ति चावल खरीदने पर 35% अधिक खर्च करता है। चावल खरीदने पर 35% अधिक खर्च करता है, तो खपत में परिवर्तन बताओ। खपत में परिवर्तन बताओ, यानी सिंपल वे में अगर हम बात करें, 35% अधिक खर्च करता है। यानी अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर पहले आपका कितना है, 20 था, आज उसका एक्सपेंडिचर 7 क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब आज जो एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना हो गया, 27 हो गया है। आज जो उसका एक्सपेंडिचर हो गया है वो कितना हो गया, 27 हो गया है। यानी अब देखो कि 20 रुपया का चीनी खाता है, 8 रुपये पर केजी चीनी है, तो कितना चीनी खाएगा, 8 दूनी 16, और कितना खाएगा तो 2.5 केजी, मोटा मोटी मान के चलो कि कितना खाएगा तो 2.5 केजी खाएगा। अभी देखो कि 27 रुपया खर्च हो रहा है, 9 रुपये पर केजी चीनी है अभी का, प्रेजेंट का, अभी एकदम प्रेजेंट 9 का जो रेट है वो 9 रुपये पर केजी है। यानी कितना खाएगा, 9 × 27 यानी 3 केजी, मोटा मोटी बात करें तो 3 केजी। अब बोला है तो बताएं कि खपत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो पहले 2.5 केजी खाता था, आज 3 केजी खा रहा है। कितना केजी ज्यादा खा रहा है भाई, कितना केजी ज्यादा खा रहा है, तो 0.5 केजी ज्यादा खा रहा है। कितना केजी ज्यादा खा रहा है, तो 0.5 केजी ज्यादा खा रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू कितना 100, 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100 यानी कितना परसेंट, तो 20%। कितना परसेंट, तो 20%। बोलो क्लियर है, यस या नो। क्लियर है, यस या नो बोलो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक में। 20% आकाश राज का आ गया, रोहित का आ गया, अनिमेश का आया है, पूजा कुमारी का आया है ना। बाकी लोग आवागमन में लगे हुए हैं, आइए जाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
बहुत समझाते समझाते परेशान हो गए, समझने का कोई मतलब ही नहीं है, बेकार मास्टर बरबर करता है। फिर भी पढ़ा रहे थे तो भी नहीं पढ़ा, पैसे लिए तो भी नहीं पढ़ेगा, पता नहीं क्या करेगा ये लोग। आगे देखिए, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज। आइए इसको बनाओ, ये तो आप लोग बना सकते हैं। इसका उत्तर कमेंट करके बताओ किसका आंसर आता है सबसे पहले, कमेंट करके बताओ किसका उत्तर आता है सबसे पहले। फटाफट कमेंट करो और बताओ किसका उत्तर पहले आता है। किसका उत्तर पहले आता है फटाफट बताइए। जितने भी लोग, 10 लोग हैं यहाँ पे, 10 लोग देख रहे हैं, 10 आंसर आना चाहिए, बता रहे हैं। नहीं आया होंक देंगे, अभी से गिन लेते हैं हम। 10 बच्चे का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। अनिमेश का आया 8, आकाश राज का आया 9, सनी कुमार का 2, रोहित का 8, संजीव का 8, जितेंद्र का 9, 1 2 3 4 5 6 7, 3 लोग और कौन है? पूजा का 8, आयुषी का 8 आ रहा है, मिस टाइप हुआ था। 9 कैंडिडेट हुए हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, लोग आते हैं जाते हैं, फ्री पढ़ाओ तो दिक्कत, पैसे लेकर पढ़ाओ तो दिक्कत। सब बच्चे कुछ मत करेंगे ये लोग, बस आना है जाना है। बताओ, ये 12 लोगों में मात्र 8 लोगों का उत्तर आ रहा है, 9 लोगों का। यीशु कुमार का आया 12। बताओ, यीशु कुमार पिछला क्लास किया नहीं तो इस वाले में 12 आ गया उत्तर। स्नेहा का उत्तर 8 आया है। अब ये सिचुएशन है, बताइए कैसे काम चलेगा, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी एक रहमा गायब है ना। तो ऐसे पढ़ लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हमें फ़ोन करना पैसे रिफंड करने के लिए तो बताते हैं, ठीक है। बोला एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ये पहले है और ये अब है, ये पिछले क्लास में चला था, ठीक है। 20% मतलब क्या हो गया, 1/5। यानी पहले लेंथ आपका 5 था, आज लेंथ 1 बढ़ गया, ठीक है। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ 10% घट गया। अगर हम 10% की बात करें तो 10% मतलब क्या हो गया, 1/10। यानी पहले ब्रेथ 10 था, आज ब्रेथ कितना हो गया, 1 घट गया, मतलब कितना हो गया, 9। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 5 गुना 10 कितना हो गया, 50। और यहाँ 6 × 54 कितना हो गया, 54 हो गया। कितना एरिया बढ़ गया भाई, तो 4 बढ़ गया। एरिया कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ा। कहाँ से, तो 50 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना प्रतिशत, तो 8%। कितना परसेंट हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो। चलिए 8% तो आ गया था। अब देखो यीशु कुमार का 12 आया था। भाई यीशु कुमार तुम सुधर जाओ, रेगुलर क्लास करो, ठीक है। पिछला दिन क्लास में तुम नहीं था। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम सेशन को। तो अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल है कि सरकार ने चीनी की कीमत में 10% की कमी की है,
लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 kg चीनी अधिक चीनी 837 रुपये में खरीद सकता है। तो प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है? प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है? तो देखो सिंपल वे में 10% की कमी हो जाती है। चीनी की कीमत 10% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और 837 रुपये में कितना केजी? तो 6.2 केजी। 6.2 केजी चीनी क्या करता है? 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। सिंपल वे में आप समझिए, आप भी इस तरह की चोरी किए होंगे। ऐसी चोरी हम भी किए हैं बचपन में, कि अगर जैसे गांव से दूर था हमारा बाजार, जब हम बाजार जाते थे तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई लाने के लिए देता था। अगर रेट सही दिया तो उसका वजन कम आता था, अगर रेट वो ज़्यादा दे दिया, लाने के बदले में कुछ दे दिया, तो उसका वजन पक्का आता था। तो ये सिचुएशन था हमारे साथ। तो वैसा ही आपको आज आप बाजार जा रहे थे तो आपको 837 रुपया मिला। बोला गया क्या कि इसकी चीनी लेते आना। एक रेट बता दिया गया है आपको कि इस रेट से चीनी बिक रही है। 100 रुपये पर केजी चीनी है, 837 रुपया में 22 केजी चीनी होगा, लेते आना। ठीक है। आज आप बाजार गए तो आप देखें कि चीनी का जो दाम घर से बताया गया है उस दाम में 10% की कमी आ गई। यानी आप देखेंगे कि 837 का 10%, 837 का 10% यानी 83.7। 837 का 10% मतलब 83.7 रुपया आज आप चाहते तो बचा सकते थे। 83.7 रुपया आज आप चाहते तो क्या कर सकते थे भाई? बचा सकते थे। लेकिन आप ये 83.7 ना बचा के इसी 83.7 में आप कितना केजी चीनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं आप? तो 6.2 केजी चीनी आपको क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। यानी ये जो 837 रुपये आप चाहते तो बचा सकते थे। घर में वजन भी सही जाता, रेट भी सही जाता, हमारी कोई फॉल्ट नहीं होती, हम बहुत ईमानदार इंसान हैं। लेकिन आज आप क्या किए कि आज आप थोड़ा बड़प्पन दिखा दिए। आप क्या किए कि 837 का 10% 83.7 रुपये आप ना बचा के आप इसी 83.7 रुपये में 6.2 केजी चीनी क्या करते हैं? ज़्यादा खरीद लेते हैं। यानी इसमें आपको मिलता है 6.2 केजी चीनी। अब यहाँ से कैलकुलेट करो तो दोनों तरफ से डेसिमल हटा लो तो क्या हो जाएगा? 83.83 837 हो जाएगा। अब सीधा सीधी 837 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 62। 837 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 62। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए सीधा सीधी, तो कितना आ जाएगा? 62 एकम 62 हो गया, तो बच गया कितना? 11। 62 अगर यहाँ से घटाओगे तो 3 में से 2 गया तो 1, 8 में से बच गया कितना? 21। 217 तो 6 18 13 हो गया। 6 18 यानी 180 180 186 186 यानी 13 पॉइंट समथिंग है। तो 13.5 केजी मार लो आंसर, क्योंकि 13 पॉइंट समथिंग का और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास उत्तर हो जाएगा। 13.5 केजी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रति केजी जो दाम है वो 13 रुपये 50 पैसे प्रति केजी दाम है। 13 रुपये 50 पैसे प्रति केजी। 13 रुपये 50 पैसे प्रति केजी दाम आ गया। बोलो क्लियर है? यस या नो? आलोक कहाँ गया? आलोक भाग गया। आलोक को कुछ काम है, बोला है कि आलोक को कुछ काम है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल है, अगला सवाल बस उसी तरह का है। इसमें आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि ड्यू टू 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम अ पर्सन इज एबल टू परचेस 20 kg लेस फॉर ₹400। फाइंड द करंट प्राइस, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कंजम्पशन। ये सिंपल सा है। इसमें आपका सारा का सारा रोहित यादव एक बार फिर से, हाँ भाई यहाँ पे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है रोहित यादव, यहाँ पे कंसंट्रेट रहिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। सेम उसी तरह का सवाल है। बोला क्या कि चावल की कीमत में 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 25% चावल की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई, जिसके कारण 400 रुपये में, 400 रुपये में कितना केजी? तो 20 केजी चावल, 20 केजी चावल आप क्या करते हैं? कम खरीद पाते हैं, है ना। 400 रुपये में 20 केजी चावल आप क्या करते हैं? कम खरीद पाते हैं। यानी सिंपल वे में समझिएगा, आज आप बाजार जा रहे थे, आपको घर से मिला 400 रुपया,
आपको बोला गया क्या कि भाई 100 रुपये पर केजी चावल है, 400 रुपये में 22 केजी चावल होगा, लेते आना। ठीक है, 100 रुपये पर केजी चावल है, 400 रुपये में 22 केजी चावल होगा, लेते आइएगा। आप क्या किए कि आप बाजार गए तो पता चला कि घर से बताया गया था 100 रुपये पर केजी, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि चावल की कीमत में 25% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। 25% की वृद्धि हो गई है, तो 400 का 20%, 400 का 25% अगर हम बात करें तो 400 का 25% मतलब कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 रुपया, यानी अगर जो घर से बोला गया क्या कि 100 रुपये पर केजी चीनी है, चावल है, और 400 रुपये में 22 केजी चावल आएगा, तो वो 22 केजी चावल की जो क्वांटिटी है उतना आपको बैलेंस करने के लिए आपको कितना घट गया भैया, 100 रुपया घट गया। 100 रुपया क्या हो गया, घट गया। अगर 100 रुपया और रहता तो आप 22 केजी चावल घर लेके चले जाते, लेकिन आज 100 रुपया क्या हो गया भैया, घट गया। तो ये 100 रुपया घट जाने के कारण, 100 रुपया घट जाने के कारण आप कितना केजी चावल, तो 20 केजी चावल क्या करते हैं, कम खरीद पाते हैं। 20 केजी चावल क्या करते हैं, कम खरीद पाते हैं। यानी चावल का जो आज नया दाम है वो क्या है भैया, 5 रुपये पर केजी। 5 रुपये पर केजी, ये क्या है, तो न्यू प्राइस है। ये क्या है, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस मतलब वर्तमान कीमत कह सकते हैं, वर्तमान कीमत। प्रेजेंट वैल्यू आप इसको कह सकते हैं, PRESENT, स्पेलिंग पे मत जाना। प्रेजेंट प्राइस आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट प्राइस ये है, वर्तमान कीमत ये है। वर्तमान, पहला सवाल हो गया वर्तमान कीमत। ठीक है, दूसरा सवाल है वर्तमान खपत बताओ। तो वर्तमान खपत कितना है, तो 400 में 5 रुपये पर केजी चीनी है, तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, तो 400/5 यानी कितना, 80 केजी। यानी वर्तमान खपत कितना हो जाएगा, 80 केजी। ठीक है, वर्तमान खपत कितना हो जाएगा, 80 केजी। अब दूसरा क्या सवाल है, यहाँ पे मूल्य कीमत, मूल्य बताएं, मतलब ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनली में क्या था, तो आज देखो कि आज 25% बढ़ने के कारण, 25% बढ़ने के कारण दाम क्या है भैया, 5/4 है। 25% बढ़ने के कारण मतलब 125%, 25% बढ़ गया मतलब 125%, 125% बराबर आपका दाम 5 है। तो यहाँ से मूल्य कीमत मतलब ओरिजिनल वैल्यू निकालें 100%, तो 100% बराबर क्या आएगा, तो आप देखोगे कि 4 आएगा। ये कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे कि ये इसका कितना फोल्ड है, तो ये इसमें कितना से आप क्या किया है, तो 25 से भाग दिया है। यहाँ से यहाँ 25 से भाग दिया है, तो अभी 25 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी अगर हम बात करें तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपका क्या है, 4 है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो 4 है। अगर आपको यहाँ से पूछे कि ओरिजिनली खपत कितनी थी, तो 400 रुपये की खाता था चावल, 4 के रेट से खाता था, यानी ओरिजिनली खपत कितनी थी, तो 100 थी। यानी आपका ये चारों सवाल का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर क्या होगा, पहले का उत्तर 5, दूसरे का उत्तर 80, तीसरे का उत्तर 4 और चौथे का उत्तर 100। ठीक है, तो ये 4 आपका उत्तर हो जाएगा, 5, 80, 400। ठीक है, क्लियर हो गया। रोहित यादव बताओ, रोहित यादव का जो प्रॉब्लम था वो रोहित यादव बता दो, क्लियर हो गया भाई, यस या नो, क्योंकि इसमें सारा डेटा है कि वर्तमान कीमत, वर्तमान खपत, मूल कीमत, मूल खपत, ये चारों सवाल जो इसमें से सवाल बनता है कि कभी पहले वाला मूल्य बताइए, कभी बढ़ोतरी से पहले, बढ़ोतरी के बाद, ऐसे वैसे करके सवाल पूछते रहता है, वो सारा का सारा इससे आपका क्लियर हो गया। तो रोहित यादव बता देंगे कि क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, यस या नो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो रोहित यादव का क्लियर हो गया। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि इन एन एग्जाम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। बोला है कि एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। स्टूडेंट गेट 210 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट 210 मार्क्स लाता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फाइंड द फुल मार्क्स ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम का फुल मार्क्स आपको बताना है। फाइंड द फुल मार्क्स ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम का फुल मार्क्स आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, एग्जाम का फुल मार्क्स बताना है। ठीक है, तो देखिए, पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है, तो 40% अंकों की आवश्यकता है। तो देखिए, पास आप लोग देखे होंगे, ये पास,
ठीक है, पास पास देखे होंगे आप लोग, पास पास, फिर इसको आस पास कर दो। ठीक है, बोला 40 पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। 40% अंक लाता तो पास हो जाता, 40% अंक लाता तो पास हो जाता। एक छात्र 210 अंक लाता है, कितना अंक लाता है? 210 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो ये भी पास, ये भी पास, फिर इसको आसपास कर सकते हैं, फिर इसको आसपास कर सकते हैं। यानी सीधा सीधी हम कह दें कि 40% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 240। यहाँ पे आ जाओ, 40% इज इक्वल टू कितना आ गया? 40% इज इक्वल टू 240। देन यहाँ से अगर हम 100% की बात करें तो 100% इज इक्वल टू कितना? तो ये आपको मार्कर कितना गुना किया है? तो ये आपको मार्कर 6 गुना किया है। तो आप भी इसको मार्कर कितना गुना कर दीजिए? तो 6 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। क्लियर है? यानी परीक्षा का फुल मार्क्स कितने का है? तो 600 का है। परीक्षा का फुल मार्क्स कितने का है? तो 600 का है। बोलो क्लियर, यस या नो? यस या नो? बोलो क्लियर है, यस या नो? सभी का 600 आ भी गया है उत्तर। अनिमेश का आया, रोहित का गया, संजीव का गया, आकाश राज का गया। बाकी लोग भी बता दें क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। बाकी लोग भी बता दीजिएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। गाड़ी चलाए हैं 100 किलोमीटर, थकावट हो गया भाई, इसलिए स्क्रीन पर ना आ रहे हैं और सामने। बाकी लोग बताओ, कमेंट लेट जा रही है क्या? आवाज वगैरह लेट जा रही है आपके पास? और नेट रिफ्रेश करते रहा करो आप लोग, रिफ्रेश करते रहा कीजिए आप लोग। देखिए हो सकता है कि पीछे हो जाता है, रिफ्रेश किया कीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। एक परीक्षा में 35% छात्र मैथमेटिक्स में पास होते हैं एंड 45% पास्ड इन इंग्लिश, और 45% इंग्लिश में पास होते हैं। 10% कैंडिडेट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 10% कैंडिडेट दोनों विषय में पास होते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जाम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जाम। तो परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षा में शामिल होने वाले कुल कैंडिडेट की संख्या बतानी है। यदि पास होने वाले कैंडिडेट जो हैं वो 560 हैं, पास होने वाले कैंडिडेट 560 हैं। ठीक है, तो आप सिंपल में समझो कि 35% छात्र गणित में पास होते हैं, 35% छात्र जो हैं वो मैथ में पास होते हैं, और 45% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं, 45% इंग्लिश में पास होते हैं। ठीक है, तो 35% मैथ में हो गया, 45% इंग्लिश में हो गया, और मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले, मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने हो गए? 10% हो गए। मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने हो गए? तो 10% हो गए। मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने हो गए? तो 10% हो गए। तो 35 प्लस 45 कितने हो गए? 35 प्लस 45 80, और इसमें से 10 जो हैं वो कॉमन है। 10 जो हैं वो आपके क्या हैं? कॉमन है। 10% आपके मैथ वाले भी हैं और 10% आपके इंग्लिश वाले भी हैं। यानी ये 10% वैसे छात्र हैं जो मैथ में भी हाथ उठाए गए हैं और इंग्लिश में भी हाथ उठाए गए हैं। तो वैसे 10% को हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है। तो 35% प्लस 45% टोटल हो गए 80, 80 में से 10 गया तो कितने हो गए? 70%। पास होने वाले टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 70। अब आप देख पा रहे होंगे कि पास होने वाले कैंडिडेट 70% है, जो कि आपके 560 के बराबर हैं। 70% मतलब जो कि आपके कितने के बराबर हैं? 560 के बराबर हैं। आपको निकालना है परीक्षा में शामिल होने वाले कुल उम्मीदवार। तो कुल उम्मीदवार 100%। तो ये देखिए, ये आपको मार्कर कितना गुना कर रहा है? 7 8 56, 8 गुना कर रहा है। ये आपको मार्कर 8 गुना कर रहा है, 7 8 56। तो आप क्या करिएगा? आप छोड़ दीजिएगा, भलाई का जमाना है। आप भी इसको मार्कर 8 गुना कर दोगे, कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। आप भी मार्कर 8 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो? यस या नो? बोलो क्लियर है, यस या नो? फटाफट बता दीजिएगा। 800 आ रहा है उत्तर। अनिमेश का आया, रोहित का आया, पूजा का आ गया उत्तर। बाकी लोग भी फटाफट देखो, सबसे पहले आंसर देखो, यस या नो हमें बता दिया करो। अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। जितेंद्र कुमार का फेस दिखाइए। सर फेस तो ना दिखा सकते भैया, गंजी पहन के पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, बहुत थके थके अभी हम 10:30 में, 11:45 में तो आए हैं।
स्नेहा घोष का 800 आ गया, आकाश राज का यस क्लियर है। और जितेंद्र कुमार, तुम्हारा ये एक इशू है कि जब तुम क्यूज वगैरह देते हो तो तुरंत तुरंत आंसर कर जाते हो, सारे के सारे गलत कर जाते हो। क्यूज में जब आप भाग लेते हैं तो आप उसको बनाया कीजिए, फर्जीवाड़ा मत कीजिए। फर्जीवाड़ा के चक्कर में होता क्या है कि आपका आंसर सारे के सारे गलत हो जाते हैं, तुक्का मार के आप निकल रहे हैं वहाँ पे, ये चीज़ें गलत है। क्यूज में हम सेटिंग देख रहे हैं, प्लस माइनस का भी सेटिंग देख रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव का भी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ये चीज़ें गलत है। तो इसलिए आप लोग और क्यूज में ज़रूर भाग लीजिए। क्यूज की भी टाइम टेबल सब डिसाइड कर देंगे, हम घर से आ गए हैं एकदम, अब अभी घर उठ जाना नहीं है, और अभी तगड़ी चीज़ें अनाउंसमेंट होने वाली है, अभी देखते रहो अब क्या बवाल मचेगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग हाँ ना कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि हम क्लियर रहें कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है आपको। चलिए तो आगे देखते हैं श्रीमान, आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है जो कि पर ईयर 10% बढ़ती है। अरे ये तो सिंपल सा सवाल हो गया कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है जो कि प्रति साल 10% बढ़ती है। 10% बढ़ने का मतलब 110/100, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मतलब 110/100, फिर 110/100। कुछ बच्चे करते क्या है ना कि अच्छा 8000 है, 10% के रेट से बढ़ी है, 3 साल बाद यानी 10 या 30% बढ़ जाएगी, यानी 130/100 हो जाएगा। और इस तरह से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 13 8 चलो तल से 10,400 उत्तर हो जाएगा, ऐसा सोच लेता है। ठीक है, 10,400 हो जाएगा। अब ये चीजें तो आपका ब्लंडर हो जाता भाई। ये जब भी चलेगा, जनसंख्या जब भी बढ़ती है वो कंपाउंडेड बढ़ती है, जनसंख्या जब भी बढ़ती है तो कंपाउंडेड बढ़ती है। और ये ध्यान रखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 3 0 यहाँ से भी कैंसिल। ठीक है, तो 11 गुना 11 गुना 11 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा 1331, 1331 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा 10,648। 10,648 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। रोहित का कहना है कि एडवांस भी आप पढ़ाएंगे क्या सर? सर तो आपको अगर किसी और से पढ़ना है तो बोलिए, हम वो टीचर को बुलवा दें। ऐसे तो फिलहाल तो हम पढ़ाएंगे एडवांस। एडवांस आपको थर्सडे और फ्राइडे को मिलने वाला है। ठीक है, अगर किन्हीं और टीचर से पढ़ना है तो आप नाम रिकमेंड करिए, हम बुलवाते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम पढ़ाने का सोचें भाई, सीखें हम भी एडवांस पढ़ाना, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लेते हैं एडवांस। टेंशन ना लो भाई, सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होगी, जितने भी नॉलेज हैं हम आपसे शेयर करेंगे। 10,648। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हम लोगों का, इससे पहले एक सवाल और देखते हैं। हाँ, ये देखो बोला क्या कि देयर आर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 12.5% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 12.5% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 12.5% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। एंड 16.3% ऑफ कास्ट वोट डिक्लेयर इनवैलिड। और 16 सही 2/3% कास्ट वोट डिक्लेयर जो हो गया वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। सो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट। तो बताएं कि वोटर लिस्ट में वोटों की संख्या क्या है। इफ विनर वॉन बाई 1400 वोट, यदि विनर जो है वो 1400 वोट से इलेक्शन जीतता है। एंड ही सिक्योर्ड 55% ऑफ वैलिड वोट, और वह वैलिड वोट का 55% सिक्योर करता है। वैलिड वोट का 55% सिक्योर करता है। ठीक है, तो देखिए 2 उम्मीदवार थे, 12.5% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं दिया। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 12.5% इज इक्वल टू क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, एंड 16/3% वोट जो है वो आपका इनवैलिड हो गया। 16/3% मतलब 1/6। ठीक है, सिंपल है। मान लेते हैं कि इलेक्शन में कुल वोटों की संख्या जो है, इलेक्शन में कुल वोटों की संख्या जो है वो आपका 1 से,
इलेक्शन में कुल वोटों की संख्या आपकी कितनी है, x है, उसमें से 1/8 वोट जो है वो, उसमें से 1/8 लोग जो हैं वो आपके वोट ही नहीं डालते। ध्यान समझिएगा, 1/8 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला, तो इस x का 1/8 लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब इस x का 7/8 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, उसमें से देखो कि 1/6 जो हो गया वो आपका इनवैलिड हो गया। 1/6 जो है वो आपका इनवैलिड हो गया, मतलब 1/6 जो है इनवैलिड हो गया इन द सेंस कि अगर 6 वोट पड़ा है तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड हो गया, यानी वैलिड कितना रहा भैया, तो 5/6, 5/6 वैलिड रहा। समझना, वन लाइन में क्लियर करेंगे हम इसको, 5/6 वैलिड रहा। अब देखिए कि जीतने वाला 1400 वोटों से जीत गया और वह कुल वैध मतों का 55% वोट प्राप्त किया। यानी ध्यान से समझिएगा कि वैलिड वोट का, यहाँ समझिएगा कि वैलिड वोट का विनर जो है वो 55% लेता है, यानी वैलिड वोट का लूजर जो है वो 45% लेता है। वैलिड वोट का 55% विनर लेता है तो वैलिड वोट का 45% लूजर लेता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। वैलिड वोट का 55% विनर को मिला, यानी वैलिड वोट का 45% लूजर को मिला। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि विनर जीत गया कितने परसेंट से भाई, तो 10% से। विनर जीत गया कितने परसेंट से, तो 10% से। बोलो यस या नो। विनर जीत गया कितने परसेंट से, तो 10% से। 10% मतलब इसका 1/10, 10% मतलब इसका 1/10, और यही बराबर बेचारा जीत गया कितने से, तो 1400 से। यही बराबर जीत गया वो कितने से, 1400 से। तो आप यहाँ से देखोगे कि 7×5 35, 35 चौके 40 चांस में ये कट गया। 7×5 35, 35 चौके 40, यानी 40 चांस में ये कट गया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 8 छक्का 48, यानी कितना, 480, 480 गुना 40, 48 दूनी 96, 96 दूना कितना हो जाएगा, 192, 19,200। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इलेक्शन में कुल वोटर लिस्ट में वोटों की संख्या कितनी है, तो 19,200। वोटर लिस्ट में कुल वोटों की संख्या कितनी है भाई, तो 19,200 है। 19,200 है। वोटर लिस्ट में कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो 19,200 है। निमेश का आ गया, पूजा का आ गया, संजीव का आ गया है ना। बाकी लोग भी फटाफट देख लीजिए, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, यस या नो पढ़ ले, फटाफट बता दीजिएगा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। फिर से समझाएं एक बार। कोई नहीं भाई समझा रहे। देखिए बोला क्या कि 12.5% लोग जो है वो अपने वोट का प्रयोग नहीं करता है। 12.5% मतलब 1/8। ठीक है, फिर बोला क्या कि 16/3% वोट जो अवैध घोषित हो जाता है। 16/3% मतलब 16/3% मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। मान लेते हैं कि टोटल वोटर लिस्ट आपका x है। हमारा मन हुआ हम x मान दिए, आपका मन है y मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x थोड़ा सा हट करता है ना। तो देखिए कि x मान दिए। अब यहाँ पे देखो कि 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला। इन द सेंस अगर हम बात करें कि 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाला, इन द सेंस कि टोटल वोटर लिस्ट आपका 8 है। ध्यान समझिएगा, टोटल वोटर लिस्ट आपके 8 हैं, तो उसमें से 1 लोग वोट नहीं डालते हैं। यानी वोट कितने लोग डालते हैं भैया, तो 7/8 लोग डालते हैं।
एक लोग वोट नहीं डालते हैं, इन द सेंस कि 7/8 लोग वोट डालते हैं। उसमें से बात करें कि अगर वोट जो भी पड़ा है उसका 1/6 इनवैलिड हुआ, इन द सेंस कि अगर वोट 6 यूनिट पड़ा है, अगर वोट 6 यूनिट पड़ा है तो उसमें से 1 यूनिट क्या हो गया है हमारा, इनवैलिड हो गया है, यानी इसी का 5/6 यूनिट क्या हुआ है, वैलिड हुआ है। 1 यूनिट इनवैलिड हुआ है तो इसी का 5/6 यूनिट क्या हुआ है भाई, वैलिड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात को समझना, यहाँ पे ये अभी जो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है भाई, वैलिड वोट है। ये क्या है, इतना वैलिड वोट है। ठीक है, अब आप देखो कि वैलिड वोट में से एक आपका कौन है, विनर है, और एक आपका कौन है, लूजर है। वैलिड वोट में से विनर को मिलता है 55%, तो वैलिड वोट का 45% आपको लूजर को मिलता होगा। वैलिड वोट को हम एक पल के लिए मान लिए कि वैलिड वोट 100% है, तो उस 100% में से जीतने वाले को मिल गया 55%, तो उसी 100 में से 45% मिला होगा हारने वाले को। बात को समझिएगा, अगर वैलिड वोट हम पूरा का पूरा 100% ले लें, वैलिड वोट हम पूरा का पूरा 100% ले लें बच्चों, तो देखो वैलिड वोट अगर हम पूरा का पूरा 100 ले लेते हैं, चला के देखो गड़बड़ हो गया, ये सेटिंग नहीं कर पाए ना, अभी हम आए हैं, देखो बैकग्राउंड वगैरह सेटिंग नहीं किया, लाइट वगैरह और चाहिए इसके लिए, तो सेटिंग नहीं कर पाए इसलिए ऐसा हो गया। तुरंत जस्ट 11:15 में आया, क्लास चालू किए। तो देखो वैलिड वोट आपका टोटल मान लेते हैं 100%, तो वैलिड वोट का 55% जीतने वाले को, तो वैलिड वोट का 45% हारने वाले को, तो जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के 10% से। तो वैलिड वोट के 10% मतलब क्या हो जाएगा, ये वैलिड वोट था हमारा, और ये वैलिड वोट के 10% से जीता, 10% मतलब इसका 1/10 से जीता, और यही बराबर जीता कितने वोटों से, तो 1400 वोटों से। तो आप देखोगे 7×5 = 35, 35 चौके 4 से मतलब 40 चांस में कट गया। तब यहां से कैलकुलेट करो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 480 × 40 यानी कितना, 19,200 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 19,200 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, यस या नो, यस या नो बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं, ये सवाल लेके चलो, अभी इलेक्शन पर एक सवाल और था हमारा, अभी इलेक्शन पे बहुत सारे सवाल चलेंगे। देखो अभी हम लोग जो क्या कर रहे हैं ना, टाइप देख रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे टाइप है, सारा टाइप देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग इस पे गहन अध्ययन करेंगे, तगड़े तगड़े सवाल को लेके उठेंगे। वो सवाल बैंक से उठ रहे होंगे, वो सवाल एसएससी से उठ रहे होंगे। पहले अभी हम लोग टाइप को देख रहे हैं, टाइप के साथ साथ ये आप देखो ये सवाल एसएससी में पूछता है। अब इसमें भले हम नाम चेंज कर दिए हों कि मायावती या लालू कर दिए, वहां पे ABC रखता है, A और B रखता है, कुछ भी रख देता है नाम, हम तो लालू और मायावती लेके चले हैं, कहीं कहीं कुछ भी ले लेता है। अब देखो अब यहाँ पे बोलता है कि 2 कैंडिडेट हैं, एक तो आपके लालू यादव है, एक लालू यादव है और एक मायावती है। ध्यान समझिएगा, 37.5% 37.5% प्रॉमिस टू वोट फॉर लालू। बोला है क्या कि 37.5% मतदाता जो है वो लालू को वोट देने का वादा करते हैं। तो 37.5% मतलब क्या कहोगे, 3/8, यानी इन द सेंस कि अगर टोटल वोटर्स की संख्या 8 है तो उसमें से 3 वोटर्स ने लालू को वोट देने का वादा किया, 3 वोटर्स ने लालू को वोट देने का क्या किया, वादा किया। अब ये देखो आगे चल के अब सवाल पर एक नजर दौड़ा देंगे, आगे चल के परसेंट लग रहा है, इन द सेंस कि कहीं ना कहीं परसेंट का खेल है। तो अगर हम परसेंट से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-2 जीरो चिपका लेते हैं, यहाँ पे 2-2 जीरो क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। यानी टोटल वोटर्स मान लेते हैं कि 800 है, टोटल वोटर्स 800 है, उसमें से 300 लोगों ने प्रॉमिस किया कि वह लालू को वोट देगा, 300 लोगों ने प्रॉमिस किया कि वह लालू को वोट देगा। तो बाकी बचे 500 लोगों ने किसको वोट, 500 लोग किसको वोट देगा, तो मायावती को वोट देगा। 500 लोग किसको वोट देगा, तो मायावती को वोट देगा। दूसरी बात है, अब आगे क्या कहता है कि चुनाव के दिन लालू को वोट देने का वादा करने वाले 15% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं।
ऑन द इलेक्शन डे 15% ऑफ वोटर्स हु प्रॉमिस टू वोट फॉर लालू और बैक ऑन देयर प्रॉमिस। बोलता है क्या कि जो लालू को वोट देने का वादा किए थे उसके 15% मतदाता जो हैं वो मुकर जाते हैं। यानी 300 का अगर हम 15% बात करें तो 300 का 15% कितना, 45। 300 का 15% कितना हो जाएगा, 45 लोग यहाँ से लालू के पास से हट गए, है ना। वो कहाँ चले गए भाई, तो मायावती के पास चले गए। दो ही वोटर्स हैं तो वो कहाँ जाएंगे, मायावती के पास जाएंगे। अब देखिए और बोला है क्या कि 25% वोटर्स हु प्रॉमिस टू वोट फॉर मायावती, 25% वोटर्स हु प्रॉमिस टू वोट फॉर मायावती आर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस ऑन द फाइनल डे, वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस। ठीक है, बोलता है क्या कि 25% मतदाता मायावती को वोट देने का वादा करते हैं और वो अपने वादे से क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। यानी मायावती को बोला था टोटल 500 लोगों ने वोट देने के लिए, उसमें से 25% मुकर गए। तो 500 का 25% अगर हम बात करें तो 1/4 यानी माइनस का 125, माइनस का क्या हो जाएगा 125। ये मुकर गया, ये मुकर गया यानी ये चला आया यहाँ पे 125 यहाँ पे चला आया। ठीक है, यानी फाइनल डे में अब देखो क्या होता है, लालू को मिल जाता है कितना 380 और मायावती को मिल जाता है कितना भैया, तो 420। ठीक है, फाइनली अंतिम दिन मायावती 360 वोटों से जीत जाती है, मायावती 360 वोटों से जीत जाती है। फाइनली अगर हम देखें तो मायावती जीत गई है, मायावती को मिला 420, लालू को मिला 380। तो फाइनली देखेंगे कि मायावती को कितना मिला है भैया, तो 40 ज्यादा मिला है। और ये 40 यूनिट बराबर, 40 यूनिट बराबर कितना ज्यादा मिला है, तो 360 ज्यादा मिला है। 40 यूनिट बराबर कितना ज्यादा मिला है, तो 360 ज्यादा मिला है। पूछा है क्या कि टोटल वोटर्स की संख्या बताएं, तो टोटल वोटर्स हम कितना मान के चले थे, अरे टोटल वोटर्स तो हम कितना मान के चले थे, 800 मान के चले थे ना भाई। यहाँ पे देखो ये टोटल वोटर्स हम कितना लेके चले थे, 800 लेके चले थे। तो ये 800 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 800 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये आपको मार्कर 4 × 36 9 गुना किया है, तो आप भी इसको मार्कर 9 गुना करोगे तो 800 × 9 कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, 7200 हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आज हम यहीं तक के रहने देते हैं, थोड़ा सा थकावट ज़्यादा है हमारा, लगातार गाड़ी चलाए हैं। तो आप क्या करिएगा कि चीनी का मूल्य वाला, चीनी जब प्राइस ऑफ शुगर वाला जो सवाल आ रहा है, चीनी का मूल्य, चीनी चावल गेहूं आटा कुछ भी हो, उस टाइप के जितने भी सवाल आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक हैं, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव बुक हैं उससे ये सवाल आप बनाइएगा, उससे ये सवाल चीनी के मूल्य वाला सवाल बनाइएगा। इलेक्शन वाला जो नॉर्मल टाइप है, नॉर्मल टाइप इलेक्शन का जो भी है उसको आप बना डालिएगा, आज पूरा का पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 सवाल बहुत तगड़े सवाल लेके उठे हैं हम। ठीक है, तो आप इलेक्शन का सारा सवाल आज आप बना लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में पास फेल का आप डेटा बना सकते हैं पूरा का पूरा। तो आपको इतना 3 टाइप निकल रहा है यहाँ से परीक्षा में पास फेल वाला। अभी पास फेल वाले में और भी हैं, अभी बताएंगे कि कितने % फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इस तरह की सवाल अभी चलने वाली है। ठीक है, तो नॉर्मली अभी हम लोग परीक्षा में पास फेल वाला सवाल बना सकते हैं, इलेक्शन वाले सवाल बना सकते हैं, हाँ चीनी का मूल्य वाले सवाल बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके पास बुक है महेश मिश्र की तो आप उनसे पूरा सवाल बना डालिए। यदि आपके पास बुक है RS अग्रवाल की तो उससे पूरा बन जाएगा। अभी यदि आपके पास बुक है अभी सगीर अहमद की तो भी बना लेंगे आप, राकेश यादव की है तो भी बना लेंगे आप। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड सवाल जो स्टैंडर्ड अभी सवाल का चल रहा है, अगर कुछ स्टैंडर्ड सवाल पे बात करें तो वो अभी नहीं बनेगा, लेकिन अभी बात करें तो ये RS अग्रवाल और महेश मिश्रा की किताब वाली सवाल आप बना सकते हो। तो इसको आज आप लोग बना लीजिएगा, बाकी फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, अगले दिन मिलेंगे। और दूसरी चीज डिस्कशन आप लोग करिए, जितने भी डाउट आप लोग के आते हैं डाउट का डिस्कशन करिए। ठीक है, डिस्कशन में सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे, सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि सेल्फिश नहीं बनना है कि अगर हमारी सोल्यूशन हो गई तो फिर हम किसी का देख ही नहीं रहे, या फिर हम अपना किसी का प्रॉब्लम भी आया तो हम खुद बना लिए बाकी बताए ही नहीं, वैसे नहीं करना है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम फिलहाल सेवा बंद कर रहे हैं और मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, बाकी क्यूज वगैरह की सारी टाइम वगैरह डिसाइड हो जाएगी
ये वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी अभी तुरंत, लेकिन बाचेबल जो होगा वो आपको बाद में होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में ये टाइम लेगा। इन द सेंस की प्रोसेसिंग में ये टाइम ले लेता है, 4-5-6 घंटे का समय ले लेता है, लेकिन वीडियो की लिंक आपके पास जा रही है। अभी 10 जैसी क्लास समाप्त करेंगे 5 से 7 मिनट में आपके पास वीडियो की लिंक पहुंच जाएगी मेल के थ्रू। और ठीक है, तो थैंक यू सभी को, और अगले दिन से हम लोग बढ़िया से एकदम चलाते हैं। और थोड़ी सी थकावट ज़्यादा हो गई है।